नवरात्र का समापन हो गया है। राजनीतिक गलियारों में अब सबकी निगाहें 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर टिकी है कि कौन सी पार्टी अपनी कितनी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव को लेकर 17 अक्टूबर से जेडीयू के मंत्रियों का दौरा शुरू होगा। इसके लिए जेडीयू के मंत्री भी क्षेत्र में ही कैंप करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 20 अक्टूबर के बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर में दौरा शुरू होगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के बिहार दौरे के खत्म होने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सघन अभियान में लगेंगे। आरजेडी 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 22 अक्टूबर से जोर शोर से प्रचार प्रसार करेगी। तेजस्वी यादव भी इसके बाद सक्रिय होंगे। इस बीच कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार भी 22 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद ये उनका पहला बिहार दौरा होगा। इनके चुनावी अभियान में शामिल होने पर सियासी पारा भी बढ़ेगा। और हमारे संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। मरगूब, अब चुनाव की जो सरगर्मी है उपचुनाव की वो बढ़ जाएगी और लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। किस तरीके की सियासी हलचल आ रही है आपको नजर? आज से सियासी हलचल पटना से शुरू हो जाएगी। दोनों उपचुनाव जो क्षेत्र हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन चुनाव स्थल में जो हमारे अपने सूत्र बता पा रहे हैं, आज से बड़े मंत्री में मैं नाम बता रहा हूं, जनता दल यू से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, जमा खान, संजय झा के साथ कई बड़े मंत्री श्रवण कुमार आज से निकलेंगे और 17 तारीख से कल से उन सभी को चुनाव तक कैंप करने का निर्देश दिया गया है। ये जनता दल यू की बात हुई और आज गहमागहमी सभी पार्टी कार्यालयों में होगी। दूसरा, बीजेपी की तरफ से जो प्रमुख तौर पर 4 लोगों को लगाया गया है, रेणु देवी, संजय जायसवाल, सैयद शाहनवाज हुसैन और जनक राम, ये इन चारों को प्रथम फेज के लिए लगा दिया गया है कि ये लोग निकलेंगे कल के बाद, माने 17-18 तारीख तो ये लोग निकल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 20 के बाद बना है। 20 के बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर लगातार कह सकते हैं कि 26 तारीख तक, चूंकि 26 तारीख को प्रचार खत्म होगा, 28 को चुनाव है, 30 को वोटिंग काउंटिंग है, तो 26 तारीख तक चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। लगभग 6 दिनों तक उनका कार्यक्रम है। एनडीए ने पूरी अपनी ताकत झोंकी है। तेजस्वी यादव किसी भी समय, आज और कल किसी भी समय पटना आएंगे और आने के बाद पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं और उसके बाद वो भी लालू आवास से जब निकलेंगे तो उनके भी कैंप करने का जो हमारे पास जानकारी है कि वो भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कैंप करेंगे। राजद ने अपने सभी बड़े नेताओं को लगा दिया है। जो पूर्व प्रत्याशी थे वो कैंप कर रहे हैं। पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, खुद तेजस्वी यादव के साथ आलोक मेहता, श्याम रजक, ये सभी लोग कैंप करेंगे। तो आज से अमित जी सियासी दौर शुरू हो गया। दोनों उपचुनाव क्षेत्रों में नेताओं का दौरा कैंप करने का आज से शुरुआत, बिल्कुल आज से शुरुआत होगी। लेकिन मरगूब, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आरजेडी की बात करें और कांग्रेस की, तो ये दोनों आमने सामने हैं। पहले लालू यादव के आने की बात हो रही थी, उस पर विराम लगा दिया राबड़ी देवी ने। तेज प्रताप कह रहे थे कि वो अशोक राम के से बातचीत में उन्होंने कहा था कि प्रचार में वो सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपनी बात को खारिज कर दिया। तो अगर आरजेडी कांग्रेस की बात करें तो ये किस तरीके से वहां प्रचार में उतरेगी? कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार होंगे और उनके भी 20 तारीख के बाद प्रचार किए जाने की संभावना है। शेड्यूल बन रहा है। राजद ने अपनी पूरी ताकत तेजस्वी यादव झोंकेंगे। ये कह पाना अमित जी अभी बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं कि लालू यादव उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, यह भी संशय है। चूंकि तेजस्वी यादव जब दिल्ली से आएंगे तो लालू प्रसाद यादव के बारे में जब उनका जो बयान आएगा वो महत्वपूर्ण है, वो क्या कह पाते हैं। चूंकि
लालू प्रसाद यादव, अगर पार्टी को लगेगा कि लालू का तारापुर और कुशेश्वर स्थान जाना बहुत जरूरी है, तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव आएंगे। लेकिन राबड़ी देवी का बयान पूरी तरह से स्पष्ट है कि डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं, उन्होंने नकारा है लेकिन पूरी तरह से खारिज नहीं किया। यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस और राजद के बीच जो सामना सामनी टक्कर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। महागठबंधन का पार्ट है दोनों। चुनाव के बाद महागठबंधन का क्या होगा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों सीटें नाक का बाल बनी हुई हैं। उधर एनडीए के लिए, इधर तेजस्वी यादव के लिए, उधर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी शक्ति झोंकी है। कांग्रेस की तरफ से भी अजीत शर्मा, मदन मोहन झा, कन्हैया कुमार, स्मिता रंजन, चंदन यादव, उन दोनों को तो ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि घमासान है, ट्रिपल घमासान, त्रिकोणीय लड़ाई देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जनता फैसला लेगी कि दोनों स्थान से जीतेगा कौन, लेकिन निश्चित तौर पर ये उपचुनाव। मरगूब, स्टार प्रचारक लगातार हर पार्टी की ओर से हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कन्हैया कुमार के अलावा इमरान प्रतापगढ़ी जो शायर भी हैं उसको भी स्टार प्रचारक में शामिल किया गया है। क्या वो अपने अंदाज में वहां प्रचार करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो भी स्टार प्रचारक की सूची जारी की है वो सभी 20 तारीख के बाद आएंगे और रहेंगे। कन्हैया कुमार के बारे में जो हमारे पास जानकारी है कि कन्हैया कुमार तारापुर कुशेश्वर स्थान लगातार भ्रमण करेंगे, और अगर आप उसको कैंप नहीं का नाम नहीं दे सकते हैं तो कह सकते हैं कि 24/7 वो कैंप करेंगे वहाँ। चूंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दिया है, जनता दल यू ने पूरी शक्ति झोंक दिया है। जनता दल यू ने तो सभी बड़े मंत्रियों को कैंप करने का निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री का 20 तारीख के बाद लगातार कार्यक्रम है। कई मंत्री तो अभी जनता दल यू के कैंप कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को वहां लगाया है। सम्राट चौधरी को वहां कैंप करने का निर्देश दिया गया। देखिए अमित जी, बिल्कुल मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि ये सीट उपचुनाव जो है ये सामान्य उपचुनाव नहीं है, ये नाक का प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी के लिए भी, जनता दल यू के लिए भी, चूंकि बीजेपी जनता दल यू एनडीए। लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने भी नाक का सवाल हुआ, चूंकि महागठबंधन अभी टूट चुका है। तो ये बिल्कुल त्रिकोणीय स्थिति देने की पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा भी। ये चुनाव बहुत चलिए, बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से ये चुनाव का जो उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो जो सियासी हलचल है या फिर जो सियासी तस्वीर है बिहार की, उस पर इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम हमें बता रहे थे कि किस तरीके से दोनों उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियां अपनी अपनी गतिविधियां आज से शुरू कर रही हैं।